वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग YCT जनरल साइंस 2024 का दोस्तों जो ये यूथ का बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में हम लोग जो बायोलॉजी का पोर्शन था, बायोलॉजी के पोर्शन को हमने संपूर्ण यानी कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान का आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे और इस पार्ट 5 में टोटल दोस्तों हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे दोस्तों 331 नंबर से लेकर के 414 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों बता दूं कि आज भौतिक विज्ञान में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे एनर्जी यानी कि ऊर्जा वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें टोटल 331 से 414 नंबर तक के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो और ये सीरीज और ये दोस्तों बुक जो है हमारी है ये यूथ की जो ये दोस्तों बुक है 2024 का लेटेस्ट वाला बुक। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो एवं बुक होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, एनटीपीसी का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, ग्रुप डी का, रेलवे जेई का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, पैरामेडिकल का, आरपीएफ का, एसआई का, दोस्तों ये सारे एग्जामों जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज हमारे इस चैनल पे रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों का यहाँ पे क्लास चलता है, जैसे कि दोस्तों साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और दोस्तों जनरल नॉलेज भी हो गया। दोस्तों इन सभी क्लासें हमारे आपको इसी चैनल पे संपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट इस बात के लिए मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिलता रहेगा, ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल से उपलब्ध मिल जाएंगी। और दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रकार की कोई भी बुक न मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको जल्दी से जल्दी वो बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने से। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 331 नंबर पे। कहा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए पिछला पार्ट में मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ा के रखा है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर फार्मूला हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं स्थितिज। देखिए क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस का होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब यहां से अगर इस फार्मूले को बनाएंगे, देख लीजिएगा ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर, देखिए यांत्रिक ऊर्जा और यहाँ पे गतिज ऊर्जा को इधर करेंगे तो माइनस में गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, गतिज ऊर्जा बराबर इधर बन जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो कुल मिला के यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या बन गया, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे तो 331 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस का स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे बस पक्षांतर करके जो भी निकालना चाहें आप वो निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 331 का हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर के बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 332 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है, देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 332 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ भी हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अभी भी एक क्वेश्चन आपने पढ़ा पीछे, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 333 नंबर यानी 333 में क्या दिया गया है, कहा गया किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा करके पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ये दिया गया है विकल्प नंबर ए ऑप्शन पे। तो 333 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा,
और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया 334 नंबर, कहा गया कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, देखिए, वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, योग होता है। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 334 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 334 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 335 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। ये हमारा किसके प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा, कितनी बार वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए 335 का विकल्प नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के प्रकारों का योग को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि विकल्प नंबर अगर देखेंगे 335 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 335 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 336 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डॉट डॉट ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी ऊर्जा होती है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा शामिल होती है। एक तो स्थितिज ऊर्जा शामिल होती है और दूसरी दोस्तों गतिज ऊर्जा शामिल होती है। इन्हीं दोनों का योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात पता चल गई, 336 का विकल्प नंबर यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 337 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा सब कुछ यहाँ पे हमको दिया गया है एम। द्रव्यमान दोस्तों कितना दिया गया है, 15 किलोग्राम का दिया गया है, और वस्तु का एक समान वेग से वेग, यानी कि एक वस्तु का समान वेग से वेग कितना दिया गया है, वी दिया गया है हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर देखेंगे तो ये 1/2 mv² ये होता है। देखिए 1/2 वही रख देंगे, एम का मान दोस्तों हमारा कितना दिया गया 15, और v का मान हमारा हो जाएगा 7×7=49 हो जाएगा। देखिए अब 15 और 49 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 15 और 49 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा फाइनली आ जाएगा 735/2 बन जाएगा। अब 2 का भाग देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि इतना हमारा आ जाएगा 367.5, और ये आ जाएगा जूल। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 367.5 जूल ये दिया गया है। विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हमारा दिया गया है 338 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा दिया गया है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा mgh दिया गया। क्या दिया गया है, mgh दिया गया है। तो देख लीजिएगा सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, mgh होता है। सब कुछ दिया गया। देखिए इसने बता दिया है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी दी गई है 600 जूल, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे दोस्तों 600 जूल रख देंगे। और द्रव्यमान कितना दिया गया 12 किलोग्राम का 12 किलोग्राम रख दिया। जी का मान 10 दिया गया 10 रख दिया। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको h का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 12 60, देखिए 12 60 50 बचा, और एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारा h आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा कहाँ पे डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 338 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 338 के बाद हम लोग देखेंगे 339 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। कह रहा कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो दोस्तों देख लीजिएगा 339 का जो हम देखेंगे तो देखिए बंदूक से निकली गोली भी हमारी गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगी, और तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन ये भी हमारा क्या आएगा गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। एक साधारण पेंडुलम की गति ये भी हमारा क्या आएगा गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 339 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए ए बी सी जो दिया गया है डी ऑप्शन पे,
तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 340 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला जानते हैं 1/2 mv²। तो देखिए 1/2 हमने वही रख दिया। m का मान दिया कितना गया है दोस्तों 10 किलोग्राम, तो हमने 10 रख दिया। v का मान दोस्तों दिया गया 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो यहाँ पे हम रख देंगे 6 का स्क्वायर। देखिए 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा और 6 36 और 36 पंचे आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी दोस्तों कितनी आ गई हमारी 180 जूल आ गई। देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल में होता है। देखिए 180 जूल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 340 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 340 के बाद हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, देखिए 341 नंबर देखेंगे। और 341 नंबर में दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या दिया गया है, इस पे देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे 341 नंबर ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके संबंध में, देखिए कहा ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो नहीं सत्य है यानी गलत है, हमको वो बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, कहा ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ये जो दिया गया है ये बात हमारी गलत हो जाएगी। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये जो निर्वात में जाती है शब्द कह दिया गया ये गलत है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 341 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 342 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए ऊर्जा को हम क्या करेंगे, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं ऊर्जा को। तो ये विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 343 नंबर क्वेश्चन पे, 343 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि 20 किलो द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी। देखिए m हमको दिया गया है 20 किलोग्राम दिया गया है, v दिया गया है हमको कितना 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे देखेंगे फार्मूला होता है 1/2 mv²। देखिए यहाँ पे 1/2 m का मान दोस्तों क्या दिया गया है 20 दिया गया है, v का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है। देखिए 2 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और 10 दहम कितना हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। यही 100 हमारा क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। 100 जूल दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, कहीं पे नहीं दिया गया। फिर से एक बार वापस से हम लोग देखते हैं, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमारा क्या दिया गया 10 का स्क्वायर दिया हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे v का मान कितना दिया 10, 10 के स्क्वायर 10 दहम 100 हो जाएगा, तो ये 1000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 1000 बन जाएगा। 1000 जूल हमारा देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 343 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 343 के बाद दोस्तों देखेंगे 344 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा का गणना कर जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, और जी का मान ये दिया गया है। तो 344 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सब कुछ दिया गया, देखिए द्रव्यमान दिया गया, ऊंचाई दिया गया और जी का मान दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, हथौड़े की विभव ऊर्जा निकालना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे दोस्तों, तुम जानते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, m दिया गया है 20 किलोग्राम। देखिए 20 किलोग्राम का हमारा हथौड़ा दिया गया है, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या कर लेंगे 20 किलोग्राम हमने रख दिया m का वैल्यू। देखिए 20 किलोग्राम हमने m का वैल्यू रख दिया। फिर कह रहा है 10 मीटर की ऊंचाई, देखिए h का मान कितना दिया गया है 10 और g का मान भी हमको दिया गया है 10। बस अब इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 बना करके 3 जीरो यानी कि 2000 जूल आ जाएगा। तो 2000 जूल दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहाँ पे गया बी ऑप्शन पे। तो 344 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 345 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा यानी कि वही काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो जानते हैं 1/2 mv² होता है। अब 1/2 mv²,
देखिए 1/2 हमने वही रख दिया, m का वैल्यू दिया गया है 13 और v का वैल्यू दिया गया है 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। देखिए 25 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे, देखिए 25 मल्टीप्लाई जब 13 करेंगे और 2 का यहाँ पे भाग कर देंगे तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आ जाएगा निकल करके, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 13 5 65 के 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 6, 13 दूनी 26, 26 4 हो जाएगा हमारा 30, 30 2 32 हो जाएगा। तो 325 आ गया बटे 2। 325 को जब हम 2 से कट करेंगे, देखिए 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 162.5 जूल आ जाएगा। तो 162.5 जूल दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 345 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लिया जाए 345 के बाद हम लोग देखेंगे 346 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ हमको पता है, 1/2 m का मान दिया गया है 20 और यहाँ पे v का मान दोस्तों दिया गया है 5, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे 25, 2 से इसको कट कर देंगे दोस्तों हमारा 10 आ जाएगा, 25 दाम 250 आ जाएगा, 250 जूल दोस्तों हमारा हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों ये देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 346 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 347 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो हमारा होता है U बराबर mgh होता है। क्या होता है दोस्तों, U बराबर mgh। तो गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा यानी कि U बराबर mgh फार्मूला बन जाएगा। ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, 347 का बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 348 नंबर, यहाँ पे कहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में कह रहा कौन सा विकल्प गलत है, देख लेते हैं। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। हाँ ये बात दोस्तों गलत हमको समझ में आ गई। फिर कह रहा एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ये बात सही है। फिर कह रहा इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर द्वारा की जाती है, भी सही कह रहा है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, भी सही कह रहा है। जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 348 का ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का रंग हो जाएगा। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए स्थिर अवस्था में जब कोई वस्तु रहेगी तो उसको गतिज ऊर्जा कहाँ कहेंगे, तो उसको तो हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे ना। तो ये यहाँ पे गलत कह दिया है, इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 349 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाले एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया गया है 120 जूल, और 1/2 हमारा वही हो जाएगा। द्रव्यमान ज्ञात करना है यानी कि m का वैल्यू निकालना है। v हमारा दिया गया 204 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। देखिए यहां से अगर इसको हल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16 m बन जाएगा। देखिए 16 से अगर इसको हम कट करें तो 16 का नम 16, देखिए 16 से अगर इसको हम डायरेक्टली कट कर रहे हैं तो 16 का नम 16 बचा कितना हमारा 8, 80 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया। तो द्रव्यमान हमारा दोस्तों कितना आ गया हमारा, ये आ गया दोस्तों इतने किलोग्राम, मतलब 15 किलोग्राम। द्रव्यमान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 15 केजी आ गया। 15 केजी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया है। 349 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 349 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 350 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये बात इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 350 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे वस्तु का द्रव्यमान हमको ये दिया, वस्तु का वेग देखिए 5 दिया गया है, और इसका कार्य जो दिया गया है, गतिज ऊर्जा जो दी गई है 25 जूल दी गई है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कर लेते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया गया 25 जूल, यहाँ पे हमने रख दिया 225 जूल, और 1/2 वैसे रख दिया, और m हमको नहीं पता है,
देखिए m को हम m ही रख देंगे और v का मान हमको पता है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। अब देखिए ये 25 से ये 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, m बराबर यहाँ पे 2 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, m बराबर यहाँ से हमारा पहले वाले इक्वेशन से m बराबर क्या वैल्यू आ गए, 2 आ गया। तो ठीक है, बराबर m बराबर यानी कि m क्या हमारा मास है, द्रव्यमान, हमने द्रव्यमान निकाल लिया दोस्तों 2 किलोग्राम का। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि इसकी गति को दोगुनी हो जाने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए अब यहाँ पे इसकी जो गति है उसको कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए गति को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा, देखिए गति को दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी, देखिए गति हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, गति को दोगुना करने पर, यानी कि यहाँ पे इस गति को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा, गतिज आगे लिख देंगे ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, 1/2 दिया गया है, m का वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं और वेग जो दिया गया है इसी को कह रहा दोगुना कर दिया जाए। जो पहले 5 था अब इसको हम क्या कर देंगे, 5 के बजाय इसको हम 10 कर देंगे। तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 2 बार कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 100 आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी दोस्तों, 100 जूल आ गई। तो 100 जूल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 350 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक की बातें सारी समझ में आई होंगी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 351 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी या होती है। दिया गया है जी का मान इतना। देखिए जब निहित ऊर्जा पूछा जाए तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हमारा क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला होता है mgh। देखिए सब कुछ हमको पका पकाया दिया गया है। देखिए m का वैल्यू दिया गया है 12 किलोग्राम और g का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया है, g का वैल्यू दिया गया है 9.8 और h का वैल्यू दोस्तों दिया गया है 5 मीटर। अब हम सबको हल करेंगे, 12 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9.8 हो जाएगा। देखिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 8 48 की 8 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 6 नहीं के 54 और 54 4 हो जाएगा हमारा 58। एक जीरो बढ़ा देंगे ये वाला और एक अंक बाद दशमलव रख दिया जाएगा। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू बन जाएगा 588 बन जाएगा, 588 जूल आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 351 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 352 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इसने कहा कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभ में कमी होगी, बाद में वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। देखिए यहाँ पे जो दिया गया ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 352 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 352 के बाद दोस्तों 353 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा, देखिए यानी कि वही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। सब कुछ दिया गया है, 1/2 m दिया गया है 10 किलोग्राम, v दिया गया है दोस्तों 5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 से ये 5 बार में कट जाएगा तो 5 25 पंचे हमारा आ जाएगा 125 जूल आ जाएगा। 125 जूल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 353 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 353 के बाद हम लोग देखेंगे 354 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर घर्षण नगण्य हो। ये बात यहाँ से बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे अगर हम पिंड को h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है तो h मीटर की ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो देख लीजिएगा पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे हम ये लिख देंगे, यानी कि पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें, पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया पृथ्वी पर गतिज
आगे लिख देते हैं दोस्तों ऊर्जा बराबर जो हमारा होगा h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों h, आगे दोस्तों देख लीजिएगा हम लिख दिया h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, ये हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है, देखिए पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा हमारा क्या बताया गया है, 400 जूल का बताया गया है। तो ये मान हमारा जो दिया गया दोस्तों 400 जूल, और h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो हमारा दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ये mgh दिया गया है, ठीक है। m का वैल्यू देखेंगे तो क्या दिया गया हमारा, देख लीजिएगा m का वैल्यू हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, धरती से टकराने तुरंत 2 किलोग्राम, ये क्या दिया गया है दोस्तों 2 किलोग्राम। तो m का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, g का मान दोस्तों 10 दिया गया है, h हमको ज्ञात करना है, और इधर हमारा 400 तो दिया है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट कर दिया, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे फाइनली 20 आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया दोस्तों 20 मीटर, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 354 का दोस्तों अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 354 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 355 नंबर क्वेश्चन, और 355 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा आगे लिख दीजिएगा होती है किसमें, देखिए यहाँ पे लिखा किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए इस बांध का पानी, उड़ता हुआ वायुयान, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी, दौड़ता हुआ धावक गतिज ऊर्जा होगी, गिरता हुआ वायुयान गतिज ऊर्जा होगी, बांध के पानी में हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा। तो 355 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 355 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 356 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा कौन से, देखिए में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। चलती गोली में ये हमारा गतिज ऊर्जा होगी, इसमें बहने वाली हवा में गतिज ऊर्जा होगी, एक लुढ़कता हुआ पत्थर में, उठाया हुआ हथौड़ा में। देखिए उठाया हुआ हथौड़ा अगर आप देखेंगे तो यही हमारा क्या है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, और एक लुढ़कता हुआ पत्थर भी इसमें कार्य हो रहा है, इसका मतलब ये गतिज ऊर्जा इसमें हो जाएगी। तो 356 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 357 नंबर, यहाँ पे कहा है कि यदि 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बाइसिकल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। देखिए फिर वही हमको निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसका फार्मूला जानते हैं 1/2 mv²। देखिए 1/2 हम वही रख देंगे, m का मान हमको 10 दिया गया है, v का मान दोस्तों देख लीजिएगा 20 मीटर प्रति सेकंड गति किससे चलती है, तो यहाँ पे 20 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि 400 हो जाएगा। देखिए इस 2 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा, और आगे डबल जीरो, तो कितना आ जाएगा हमारा 2000 जूल हमारा बन जाएगा। 2000 जूल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 357 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 357 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 358 नंबर क्वेश्चन, और 358 नंबर क्वेश्चन पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए हमको वही गतिज ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला जो हमारा होता है दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है 1/2 mv² होता है। देखिए 1/2 हम वही रख देंगे, m का वैल्यू कितना दिया गया है 14 दिया गया है, v का मान दोस्तों कितना दिया गया है 25 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 2 से अगर इसको हम कट करेंगे 7 टाइम में कट जाएगा, 25 सत्ते हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 175 जूल आ जाएगा। दोस्तों 175 जूल दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 358 का देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 358 के बाद हम लोग देखेंगे 359 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। देखिए गतिज ऊर्जा कह रहा नहीं होती है वो बात बताना है। लुढ़कता हुआ पत्थर में गतिज ऊर्जा होती है, गिरता हुआ नारियल में गतिज ऊर्जा होती है,
उठा हुआ हथौड़ा में दोस्तों क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिमान कार में भी हमारी गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे जो राइट हो जाएगा 359 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 360 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा नहीं होती है, देखिए बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है, लुढ़कता हुआ पत्थर में होती है, चलती हुई गोली में, लेकिन ये उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 360 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 360 के बाद दोस्तों हम देखेंगे 361। देखिए 361 पे अगर देखा जाए दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे ये क्या बताया गया है, कितने किलोग्राम के भार को उठाने के लिए, अभी यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे क्या है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कितने किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। ऊर्जा की जूल का उपयोग किया गया है। भार को डाट डाट की ऊंचाई तक उठाया गया। देखिए भार को डाट डाट ऊंचाई तक उठाया गया। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो देख लीजिएगा हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, देखिए सबसे पहले हमको m दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, ये 70 किलोग्राम है, ठीक है ना, 70 किलोग्राम है। ये 361 नंबर क्वेश्चन है। देखिए m कितना दिया गया है, 70 kg दिया गया है। और यहाँ पे हमारा देखिए काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर यहाँ पे दिया जाए, ये जो हमारा दिया गया है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 9800 जूल दिया गया है। हमको h यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए फाइनली अगर हम इसको हल करें तो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, 9800 दिया गया है, बराबर 1/2, m का मान 70 दिया गया है, और v का मान हमारा क्या दिया गया, v² ही रहेगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 35 हो जाएगा। अब 35 से अगर देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, 9800 ये 800 बटे हमारा 35 हो जाएगा, बराबर v² हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम 7 से कट कर दें तो ये क्या किससे कटेगा, 35 से अगर कट कर दें तो ये 35 दूना 70, और 70 देखिए 70 80 90 28 बचेगा। तो अब देखिए ऐसा करते हैं, इसको हम पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, देखिए 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 बचा 2 28 हो गया, 7 चौक 28 14 हो गया। देखिए 5 दूना 10 बचा 4, 5 अठे 40, 280 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आ जाएगा, ये जो 280 आया हमारा, ये हमारा क्या आएगा, देखिए 280, यानी कि हमको निकालना क्या था, यहाँ पे ऊंचाई निकालना है ना, तो ये हम लोग गलत कर रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए mgh में आप रख दीजिएगा इसको फार्मूले को, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप रखेंगे तो ये हमारा इसमें नहीं रखा जाएगा दोस्तों, mgh में रखा जाएगा। फिर से दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से जो हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ से गलती इस बात के लिए कर रहे हैं, जो ये फार्मूला हमने लिख दिया है गलत लिख दिया है, ठीक है ना। ये तो हमने ये काइनेटिक एनर्जी रख दिया है, हमको रखना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पे रखना है इस फार्मूले को, ठीक है, तब जाके वहां से हमको h निकलेगा ना। ये बात का तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। तो दोस्तों देख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है, और यहाँ पे ये जो दिया गया है ये पोटेंशियल एनर्जी ही है दिया गया है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों देख लीजिएगा 9800 दिया गया है, m का मान हमारा 70 दिया गया है, g का मान दोस्तों दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या रखेंगे, g का मान आप 10 रख दीजिएगा, g का मान क्या रखेंगे, 10 रख दीजिएगा, और h का मान हमको नहीं पता है। ये देखिए ये 0 से ये 2 0 से 2 0 कट गया, 7 से अगर इसको कट करेंगे, देखिए h बराबर जो हमारा आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कितना आ जाएगा हमारा 14 मीटर हमारा आ जाएगा। विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो 361 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 362 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। ऊर्जा हमको ज्ञात करना है, यानी कि अगर देखें ऊर्जा यानी कि पावर, तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे फार्मूला क्या होता है हमारा, पावर यानी कि P बराबर W अपान का T, ये फार्मूला होता है। तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। W देखिए हमको ये कितना जूल कार दिया गया है, 1000 जूल दिया गया, तो हमने 1000 जूल रख दिया। समय कितना दिया गया है, 2 सेकंड। इसको हल करेंगे 2 पंचे 10, और यहाँ पे आ गया 500 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 500 हमारा ये वाट आ जाएगा। तो ये हम जानते हैं दोस्तों ये क्या होता है, पावर यानी कि शक्ति। इसको आप हिंदी में क्या लिखेंगे, शक्ति। देखिए शक्ति, हमारी शक्ति को हम वाट से डिनोट करते हैं। तो 500 वाट दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 362 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 362 के बाद हम लोग देखेंगे 363 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? मान जी का दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया था। देखिए जी का मान, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है mgh। देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया है 40, g का वैल्यू दिया गया है 10 और h का वैल्यू कितना दिया गया है? h का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा 5 मीटर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ पे आगे डबल जीरो तो और बना ही दी जाएंगे। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 2000 जूल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 363 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे 364 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डॉट डॉट। अब आगे क्या है ये बात हमको बतानी है। तो 364 का अगर देखेंगे, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यही बात सही है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी होती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी वस्तु को मुक्त रूप से अगर हम गिराएंगे तो उस दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यानी कि 364 का देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 364 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 365 नंबर। यहाँ पे कहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ये बात कहा गया है। तो देख लीजिएगा, इसने ये कहा है 365 में कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही नियत रहेगा। तो 365 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 366 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है? नहीं, गलत है। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये बात दोस्तों सही है। यानी कि देखेंगे दोस्तों तो 366 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ये विकल्प नंबर 366 का हमारा बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 367 नंबर। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग से सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डॉट डॉट ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। देखिए अधिक ऊर्जा होती है। देखिए बात समझ में आई, जैसे आप कोई स्प्रिंग लेंगे, उसको जब समेट देंगे तो उसमें उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अगर उसको सामान्य स्थिति में उसको छोड़ देंगे तो उसमें ऊर्जा कम रहेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये दिया गया अधिक, दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 367 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 368 नंबर। यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी क्या होगी? तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें गतिज ऊर्जा होगी। जब कोई ऊपर से हम किसी वस्तु को गिराते हैं, जैसे वो जमीन पे छुएगी तो उसमें क्या होगी? वो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों 368 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब तक वह भूमि को स्पर्श करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 369 नंबर। और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो 369 का दोस्तों विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 370 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? जी का मान दिया गया है। निहित ऊर्जा यानी कि वही पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, mgh ये फार्मूला होता है। बस दोस्तों इसमें सारे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। m का मान दिया गया है 50, g का मान दिया गया है 10 और h का मान दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 6। देखिए 6 पंचे 30 हो गया और आगे डबल जीरो बन गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 3000 जूल। देखिए 3000 जूल दिया गया है ए ऑप्शन पे। 370 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और 370 का हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 3000 जूल दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 371 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करना है, फिर वही निकालना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं mgh होता है। देखिए m का वैल्यू हमारा देखिए m ही रहेगा, g का वैल्यू g रहेगा, और h का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 4mgh बन जाएगा। देखिए 4mgh दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 371 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 371 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 372 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है। देखिए सब कुछ दिया गया है, निहित ऊर्जा वही ज्ञात करना है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हम निकालेंगे। फिर देखिए देख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। देखिए सारी वैल्यू पुट कर देंगे, m हो गया, g हो गया और h हो गया। देखिए h का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है mgh, h का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है h का वैल्यू अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखिए 11 सते 77 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9.8 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 77 में जब 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 754.6 आ जाएगा, 754.6 जूल। दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो 372 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 372 के बाद 373 नंबर, और इसमें कहा गया है कि 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है। देखिए 10 किलोग्राम का हमारा निहित ऊर्जा वही पोटेंशियल एनर्जी फिर निकालना है। m का मान 10 दिया गया है, g का मान 9.8 दिया गया है, और ऊंचाई हमको 7 दी गई है। तो 10 सते 70 दिया गया है और 9.8 दिया गया है। देखिए 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 56 की 6 कैरी हो जाएगा 5, 7 नहीं 63, 63 5 हो जाएगा 68। एक जीरो बना देंगे, एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, तो कुल मिला के कितना आ गया हमारा 686 जूल आ गया। देखिए 686 जूल हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 373 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 373 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 374 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है। देखिए बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो ऊर्जा का दोस्तों स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये दोस्तों दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 374 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 375 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। तो रहा ऊंचाई के साथ कौन बढ़ता या घटता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता या घटता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये होता है स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटेगा, यानी कि ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी या तो वो घटेगा या तो बढ़ेगा, कौन स्थितिज ऊर्जा। तो 375 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 376 नंबर पे दिया गया है कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसमें क्या निकालना है, ऊंचाई देखिए 1500 जूल ये दिया गया, द्रव्यमान 15 किलोग्राम का दिया गया। देखिए फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम जानते हैं mgh। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है यहाँ पे, ये दिया गया है 1500 दिया गया है, और m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का वैल्यू 15 दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है, और h हमको ज्ञात करना है। दोस्तों देख लीजिएगा ये जीरो से ये एक जीरो कट गया, 15 से पूरा पूरा ये 15 कट गया, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा 10 बचा। तो h का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों 10 मीटर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 376 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 376 का ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा कह रहा किसके बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो हमारी जो होती है वो हमारी होती है mgh। देखिए हम जानते हैं ना स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है हमारा यही तो होता है mgh, तो इसी के तो बराबर होगा।
अब गतिज ऊर्जा की बात कर ली जाए दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा कह दिया जाए किसके बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होता है। यहाँ पे इसकी पूछी गई है बात, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन। तो 377 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 378 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है 1/2 m। m का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और v का मान दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 से ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। 20 जूल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 378 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 379 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है 379 नंबर पे। इस पे कहा गया है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए 1/2 mv²। अभी आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं, ये आपको तो बिल्कुल रट ही गया है। यानी कि गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा यानी कि आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 380 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है ये बात बतानी है। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, देखिए भाई 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, निहित गतिज ऊर्जा, फिर वही देखिए हमको काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 m। m का मान दोस्तों दिया गया है 11, 1/2 mv², यानी कि 50-25 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा 25 गुणे 11 करेंगे तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, देखिए 5, 5 2 7 और 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 275/2। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 2 1 अन्नम 2 और 2 3 6, 2 7 14 और 2 पंचे 10, 137.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 137.5 जूल हो जाएगा। देखिए 137.5 जूल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 380 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 381 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर देखिए वही काइनेटिक एनर्जी निकालना है 1/2, और ये दिया गया है 15 किलोग्राम v² यानी कि 50-25 हो जाएगा, और 25 गुणे 15 दोस्तों जब करेंगे देखिए 15 पचे 75 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 7, 15 दूनी 30, 30 7 हो जाएगा 37 बटे हमारा हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 अन्नम 2 हो जाएगा, बचा 1 हो गया 17, 2 8 16, और फिर हो गया यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 2 7 14, और फिर यहाँ पे 2 पंचे 10, यानी कि इतने जूल आ जाएगा 187.5 जूल। कहाँ पे दिया गया है 187.5 जूल, ए ऑप्शन पे। तो 381 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 382 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, दिया गया है। देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला होता है mgh। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है 480, तो हमने रख दिया दोस्तों 480। m का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया 12, और g का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है 10, और h का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, h हमको निकालना है भाई, ठीक है ना। देखिए ये 0 से ये 0 कट कर देंगे, 12 से अगर इसको कट करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो h की ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों 4 मीटर आ गई। ये हमारा दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है 4 मीटर, सी ऑप्शन पे। तो 382 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 383 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। घर की छत पर रखी एक ईंट स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों देख लीजिएगा घर की छत पर रखी एक ईंट, हाँ अपनी एक जगह पे रखी होगी, तो ये दोस्तों हाँ स्थितिज ऊर्जा है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, तो ये तो हमारी जब घूमती है तो ये तो स्थितिज ऊर्जा होगी नहीं। संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी हमारा नहीं हो। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी हमारा स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 383 नंबर में जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 383 में यही तो पूछा गया है। देखिए 383 नंबर में जो ये कहा गया था क्वेश्चन पे कि मतलब
निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? घर की छत पर रखी एक ईंट तो स्थितिज ऊर्जा है। अब एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, जैसे मान लीजिएगा कोई घड़ी है, उसकी जब स्प्रिंग घूमेगी तो उस समय पे भी दोस्तों ये जब स्थितिज ऊर्जा ही होगी। संपीड़ित स्प्रिंग यानी कि जब हम स्प्रिंग को संपीड़ित कर लेंगे तो उसमें भी हमारा स्थितिज ऊर्जा ही बनेगा। तो ये ए बी सी डी यानी कि सभी जो है हमारे ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। स्थितिज ऊर्जा के क्या है? हमारे उदाहरण हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कौन से यह हमारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण? तो ये ए बी सी डी। देखिए 383 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 384 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि कार्य करने की सक्षम वस्तु में डॉट डॉट होता है। देखिए कार्य करने में सक्षम वस्तु में डॉट डॉट होता है। बल होता है, ऊर्जा होता है, संवेग होता है, या फिर दोस्तों शक्ति होता है। तो ये जो होगा हमारा दोस्तों ऊर्जा होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऊर्जा। विकल्प नंबर बी। तो 384 का देखेंगे तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा भाई। आगे देख लेते हैं 384 के बाद 385 नंबर, और इस पे कहा है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ पे लिखा है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित है बहने वाली। देखिए बहने वाली या बहने वाला आप लगा दीजिएगा, बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है। यहाँ पे वाला ही होना चाहिए, ठीक है ना। वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। इसमें क्या निहित है दोस्तों? इसमें देख लीजिएगा क्या निहित होता है। तो ये इसमें निहित होता है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है तो इसमें निहित होता है गतिज ऊर्जा निहित होता है। तो ये हो जाएगा 385 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 386 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, ये संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा सही कह रहा है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा सही कह रहा है। बांध में जल में गतिज ऊर्जा, बांध के जल में गतिज ऊर्जा, यही हमारा क्या है? गलत है। और गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा ये तो सही है। तो दोस्तों देखेंगे 386 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 386 के बाद दोस्तों 387 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? गतिज ऊर्जा दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। देख लीजिएगा दोस्तों 1/2 m का मान दोस्तों दिया गया 20 किलोग्राम, और v का मान दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया 36। देखिए 2 से अगर इसको हम कट करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई जब हम 36 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 जूल, और यहाँ पे हमारा मतलब हो जाएगा क्या दोस्तों? 387 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 387 के बाद दोस्तों 388 नंबर, और 388 नंबर हमारा क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया देख लीजिएगा भाई, चित्र एक बनाया गया है, ट्रक बनाया हुआ है, ठीक है ना, और आगे बाइक वाला जा रहा है। जरा दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए इस चित्र में ऊर्जा का क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर 2 वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। दोनों वाहनों में इसमें कहा है गतिज ऊर्जा है। दोस्तों देख लीजिएगा ये भी बाइक वाला भी आगे चला जा रहा है तो इसमें भी गतिज ऊर्जा है, और ये ट्रक भी आगे जा रहा है तो इसमें भी गतिज ऊर्जा है। तो ये दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट एवं परफेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 389 नंबर क्वेश्चन, और 389 नंबर क्वेश्चन पे हमारा जो दिया गया है इस पे कहा गया है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डॉट डॉट ऊर्जा होती है। देखिए किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कह रहा डॉट डॉट होती है, तो क्या होगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी भाई? स्थितिज ऊर्जा। तो 389 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 390 नंबर, और इस पे कहा गया है यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी? घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है, फिर या दोस्तों बढ़ती है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होगी? बढ़ती है उस कंडीशन पे, ठीक है ना। 390 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा
छोड़ता है, जो ऊपर जाता है, तो इस समय पे स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 391 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या होगी, 2 दूना 4 यानी कि 4 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना दोस्तों देख लीजिएगा 391 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 392 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा क्या कहा गया है। 30 किलोग्राम के द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वही हमको निकालना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। देखिए 1/2 वही रख दिया। m का मान हम जानते हैं दोस्तों 30 दिया गया है। v का मान दोस्तों 10⁻100 हो जाएगा। 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई जब हम 100 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500 जूल आ जाएगा। 1500 जूल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 392 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 393 नंबर, और यहाँ पे कहा है 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए गतिज ऊर्जा हमको निकालना है, तो वही फिर निकालना है 1/2 mv², यानी कि ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी कि 1/2 m का मान दिया गया है 30 किलोग्राम, v का मान हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। देखिए 2 से हम इसको कट करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। 25 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। कैरी हो जाएगा 7, 15 दूनी 30 और 30 7 37, 375 जूल आ जाएगा। 375 जूल दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, 375 जूल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 393 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 394 नंबर पे कहा है कि एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सब कुछ हमको दिया गया है, हमको क्या निकालना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो 394 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके हमको क्या निकालना है दोस्तों, इसका हमको निकालना है स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ हमको यहाँ पे दिया गया है। तो देख लीजिएगा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला होता है mgh। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है, 400 जूल, तो हमने इस जगह पे रख दिया दोस्तों 400 जूल। m दिया गया है 20 kg, तो हमने 20 kg दिया। g कितना दिया गया है, g हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे g हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 10 होता है, तो हमने g को 10 रख दिया, और h हमको निकालना है, h को हमने वही रख दिया। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगर इसको हल कर दिया जाए दोस्तों देख लीजिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 2 मीटर दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 394 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 395 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसमें प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है, तो ये होता है mgh होता है। देखिए 15 किलोग्राम, तो m का मान 15 दिया गया है, g का मान 10 मान लीजिएगा, और ऊंचाई भी हमको 10 दी गई है, तो 1500 हो जाएगा, 1500 जूल हो जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 395 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 396 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बाल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा हमको निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिएगा सब कुछ पका पकाया है। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से देखिए 2 किलोग्राम, देखिए 1/2 हमने ये रख दिया और 2 किलोग्राम ये रख दिया, और 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 30 3 90 हो जाएगा। 30 3 3 9 और डबल 0 बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर तो ये है ही है। दोस्तों देख लीजिएगा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, 900 जूल आ जाएगा। 900 जूल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 396 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 396 के बाद दोस्तों देखेंगे 397 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया, दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 397 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगी। दोस्तों 4 गुना वृद्धि होगी।
तो 397 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। कैसे होगा अगर मैं करके दिखाऊं, देख लीजिएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लीजिएगा फर्स्ट हमने मान लिया, तो 1/2 mv², इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कह लिया। अब गति को 2 गुना करने पर तो देखिए काइनेटिक एनर्जी सेकंड अब हम लेके चलेंगे तो 1/2 m और v की जगह पे हम 2v रख देंगे, स्क्वायर लगा दिया। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 1/2 m वही आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे निकल गए तो यहाँ पे 1/2 m वही आ जाएगा और 2 दूना 4v² आ जाएगा। 4 को हमने पहले रख दिया और v² वही लगा दिया। अब देखिए 1/2 mv², हमारा 1/2 mv² की वैल्यू क्या रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। देखिए इसकी जगह पे हमने 4 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट रख दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 4 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट निकल के आ गया, यानी कि ये हमारा 4 गुना हो गया। विकल्प नंबर हमारा 397 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे 398 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 किलोग्राम है तथा वस्तु का वेग v 5 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा यानी कि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी हमको ज्ञात करना है, तो 1/2 mv²। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1/2 वही रहेगा, m का मान दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा 30, और v का मान दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2 से इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 15 बार में आ जाएगा, और 15 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 15 × 5 = 75 की 5 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 की 5, और कैरी कितना हो जाएगा दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, 15 × 5 = 75 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 7, और 15 दूनी 30, 7 37, यानी कि 3 यहाँ पे दशमलव क्यों लगा दिया दोस्तों, दशमलव हमको तो लगाना नहीं था, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया 375 जूल आगे लिख देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देख लीजिएगा 375 जूल दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 398 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। देखिए 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, तो स्थितिज ऊर्जा देखिए हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है mgh होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया गया है 600 दिया गया है, m कितना दिया गया है 12 दिया गया है, g कितना दिया गया है दोस्तों 10 दिया गया है, h हमको क्या करना है निकालना है। दोस्तों देख लीजिएगा ये 0 से ये 0 कट कर दिया, 12 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो h कितना आ गया दोस्तों 5 मीटर आ जाएगा। बस दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 399 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 400 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ता है। गति के साथ बढ़ता है तो वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 400 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 401 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में क्या समान है। देखिए निम्नलिखित में कह रहा क्या समान है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से हमको बताना है कि कौन सा समान हो जाएगा। कहा गया है कि एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, तो ये हमारा बात सही कह रहा है। फिर किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, ये बात सही नहीं है। फिर कह रहा तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर आगे कहा गया है कि हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इनमें से ये कह रहा निम्नलिखित में से क्या समान है, तो गतिज ऊर्जा समान है। देखिए इनमें अगर हम देखेंगे तो ये जो बात हमने बताई है, पहले बात समझना ध्यान से, गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति, गुरुत्वीय खिंचाव, घर्षण, इनमें से कौन सा इन चारों को फॉलो कर रहा है। देखिए अगर तीव्र गति से अगर आता हुआ कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, तो वहां पे क्या होता है गतिज ऊर्जा होती है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, वो भी गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो भी गतिज ऊर्जा है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है, ये भी गतिज ऊर्जा है। तो ये गतिज ऊर्जा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 401 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 402 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वस्तु की क्या निकालना है हमको, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ यहाँ पे बताया गया, m बताया गया 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर का द्रव्यमान, स्थितिज ऊर्जा हमको निकालना है तो mgh। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर निकालेंगे तो फार्मूला होता है mgh। देखिए m का मान दिया गया है 3, m दिया गया है
और आगे जी को हमको नहीं पता, जी को जी ही रख देंगे, एच को एच ही रख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3mgh बन जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, 3mgh दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 402 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 403 नंबर, और 403 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गोली के बराबर होगी, शून्य होगी, गोली से अधिक होगी, या फिर दोस्तों गोली से कम होगी। तो बात ध्यान से समझना पहले, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली से कम होगी। ये दिया गया है 403 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 404 नंबर क्वेश्चन पे, और 404 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया और जी का मान इतना, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी हमको ज्ञात करना है, सब कुछ हमको पता है। देखिए यहाँ पे एम द्रव्यमान कितना बताया गया, 0.5 किलोग्राम, मोबाइल फोन की ऊंचाई कितनी बताई गई और जी का मान बताया गया 10, मोबाइल फोन की ऊंचाई बताई गई 100। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसको हल करेंगे, देखिए 5 बना करके 3 1 4 जीरो हम बनाएंगे, देखिए 2 1 3 जीरो बनाएंगे, तो भाई 3 जीरो बना दिया, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर 500 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, 500 जूल दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 404 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 404 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 405 नंबर, और इस पे कहा है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है। देखिए 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो, 11 किलोग्राम की एक वस्तु, तो कह रहा है इसमें निहित ऊर्जा वही हमको निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी mgh निकालना है दोस्तों। देखिए m दिया गया है 11, g का मान पता है 9.8 और दोस्तों ऊंचाई पता है 8, तो 11 8 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9.8 का और हम कर देंगे। जब 9.8 का और मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से समझना, 8 8 64 आ जाएगा। अब देखिए 4 सबसे पहले किस में आ रहा है, केवल यही आ रहा ना, बस यही क्वेश्चन को आप लिख दीजिएगा 86.2, देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतने जूल। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो 405 का दोस्तों आंख मूंद करके डी को टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। आपको अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 406 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। निहित ऊर्जा कहा गया है तो फिर वही पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, mgh निकालना है। देखिए m का मान पता है 15, g का मान पता है 9.8 और ऊंचाई पता है 5, 15 पचे हो जाएगा 75 इंटू 9.8। अब देखिए जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40, देखिए 40 की हम क्या रख देंगे दोस्तों, जीरो। अब जब 40 की जीरो रख देंगे फिर अगला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के एक अंक बाद दशमलव रख दिया जाएगा। फिर देखिए 8 7 56 यानी कि 6 हो जाएगा, और फिर 9 5 45 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 5 11 और 11। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कुल मिला के इन दोनों का गुणा करने पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यू हमारा आएगा दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, हमारा 7350 आ जाएगा। देखिए अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7350 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो फाइनली जो वैल्यू बनेगी 735 जूल हमारा बन जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों विकल्प नंबर डी पे। तो 406 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला दिया गया है 407 नंबर, और यहाँ पे भी कहा गया कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया गया है इतना, तो कहा गया वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। तो वस्तु की ऊर्जा दोस्तों देखिए फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा। यहाँ पे हमारा क्या होता है, mgh। देखिए m का मान पता है 10 किलोग्राम, g का मान पता है 9.8 और ये पता है हमको ऊंचाई 6। देखिए 10 छक्का 60, हमने 60 रख दिया, मल्टीप्लाई 9.8। देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48, 48 की 8 रख देंगे, अब कैरी हो गया 4, 6 नहीं के 54, 54 4 हो जाएगा हमारा 58, एक जीरो बना देंगे और एक अंक बाद दशमलव रख दिया जाएगा।
तो फाइनली हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, 588 हमारा आ गया जूल आ गया, 588 जूल दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, बी ऑप्शन। तो 407 का अगर दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 408 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, और इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डॉट डॉट होगी। देखिए वस्तु में क्या होगी, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा होगी, अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा इस प्रकार में होगी। विकल्प नंबर जो हमारा 408 का ए दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 409 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, mgh। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 410 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डॉट डॉट और गतिज ऊर्जा डॉट डॉट होती है। देखिए क्या होती है, 410 का अगर हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, तो यहाँ पे सही विकल्प हमको समझना करें, एक वस्तु लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, घटती है। गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी, घटती है। यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ती है घटती है यहाँ भी दिया गया है, और बढ़ती है घटती है यहाँ भी दिया गया है। तो यानी कि 410 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए और सी दोनों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएंगे। ये दोस्तों मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं दोनों में देख लीजिएगा सेम दिया गया है, इसलिए हमारा ये मिसप्रिंट हुआ। कोई एक ही विकल्प में ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा दिया गया है तो हम ए और सी दोनों को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 411 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, या फिर दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे जो दिया गया है गतिज ऊर्जा। देखिए किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान, जैसे कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो कह रहा हूं उनमें कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ जाएगी। ये हमारा 411 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 412 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डॉट डॉट होती है, बंदूक की तुलना में कम, अग्रणीय, बंदूक की तुलना में अधिक, या बंदूक के बराबर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बंदूक की तुलना में अधिक होती है। बुलेट के दागे जाने की जो गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में उस बुलेट की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बंदूक की तुलना में अधिक होती है, सी ऑप्शन। तो 412 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 413 नंबर क्वेश्चन, और 413 नंबर क्वेश्चन पे अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है, या एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग डॉट डॉट से दबता है। देखिए स्प्रिंग डॉट डॉट से दबता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा माना स्प्रिंग का दबा हुआ भाग हमारा जो है x मीटर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखिए क्वेश्चन को मैं हल करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमने मान लिया माना स्प्रिंग का दबा हुआ भाग, माना स्प्रिंग का आगे लिख दीजिएगा दबा हुआ भाग, माना स्प्रिंग का दबा हुआ आगे लिखेंगे हम भाग क्या है, दबा हुआ भाग x मीटर है। क्या है दोस्तों, x मीटर है, ठीक है भाई, x मीटर हमने मान लिया। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। m दिया गया है हमारा 2 kg दिया गया है, m हमारा क्या दिया गया है 2 kg हो गया। अब यहाँ पे k देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये यानी कि ये स्प्रिंग स्थिरांक जो दिया गया है ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा k हमारा दिया गया है 10,000 न्यूटन प्रति मीटर।
देखिए ये जो हमारा के दिया गया है, कह लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा दिया गया है 10,000 न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है। ये बात हो गई। और देखेंगे ये जो हमारा गति से समानांतर सतह, ये जो v दिया गया, वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हमारा वेग दिया गया है। इतनी बात हो गई। अब दोस्तों अगर प्रश्न के अनुसार हम हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 kx स्क्वायर हम अगली बार कर देंगे, ठीक है ना। तो अब दोस्तों अगर देख लीजिएगा यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये 1/2 हो गया, m का मान 2 है, v का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कितना है 4, तो इसकी जगह पे हम 16 रख देते हैं, सीधा डायरेक्टली क्या रख देंगे 16। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो 1/2 तो हमारा वही रहेगा, और ये k का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है 10,000, तो यहाँ पे हमने 10,000 रख दिया, और x स्क्वायर, तो x की जगह पे हम x स्क्वायर ही रख लेंगे। बस दोस्तों यही हमको वैल्यू निकालना। देखिए 1/2 से 1/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए 16 दूनी 32 ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा ये 16 दूनी 32 हो गया, 32 हमारा ये आ गया, और बटे हमारा आ जाएगा यहाँ से ये 10,000 आ जाएगा। अब बराबर ये हमारा x स्क्वायर। देखिए अगर इसको हम हल करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे 8 एक अन्नम 8 बचा 2, फिर 8 दूना 16 बचा 4, 8 45, ये 1250 हो जाएगा। 1250 में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये हमारा किसका हो जाएगा, 1250 को अगर और अभी हम 2 से कट करें या 4 से ही पूरा कट करें, देखिए तो 4 3 12, तो ये पूरा तो कट नहीं होगा दोस्तों। जब ये पूरा हमारा नहीं कट होगा तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए अब अगर हम इसको हल करें, बात पहले समझना, ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 4 बटे ये 1250 आ जाएगा। तो ये x बराबर हम निकालेंगे तो पूरे का अंडर रूट 4 बटे हमारा आ जाएगा 1250। अब देखिए 1250 का जब हम 4 में स्क्वायर के रूप में निकालेंगे भाग, तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के 5.5। ये कुल मिलाकर देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 0.0056 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो जब ये दोस्तों सेंटीमीटर में हमारा आएगा वैल्यू, यानी कि ये हमारा सेंटीमीटर में दोस्तों ये मीटर में दिया गया, तो आप इसको मीटर में रखेंगे ना। देखिए यहाँ पे ये हमारे मीटर में सब कुछ दिया गया, तो इसको हम मीटर में, ये वैल्यू हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों मीटर में आएगा। अब इसको अगर आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो सेंटीमीटर बनाने के लिए दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 × 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5.5 में यहाँ पे सेंटीमीटर बन जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों देख लीजिएगा ये जो x की वैल्यू आएगी यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों देख लीजिएगा 5.5 सेंटीमीटर, ये लगभग हमारा देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो कुल मिला के 413 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, 14वां नंबर, 414वां नंबर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों कि सबसे पहले आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलेगा, और साथ में दोस्तों ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं, यदि आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या डाउट हो तो आप मुझे हमारे ग्रुप में जुड़ करके उस क्यूरी को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। ऊर्जा का वह कौन सा एक रूप है जो एक साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। देखिए साइकिल चलाते समय उसमें ऊर्जा भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा हमारी नहीं होती है। तो 414 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें इसका भी सुझाव और सजेस्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।